India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी है पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से, फिर अपन लोग स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही धमाकेदार जबरदस्त सेशन होने वाला है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज अपन लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपन सीरीज स्पीड टेस्ट, यानी उसके अंदर सब कुछ होगा। नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज भी होगी, अल्फाबेटिकल सीरीज होगी, अल्फा न्यूमेरिकल मिक्स सीरीज होगी। तो सारी चीजें अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को 1 बाय 1 एक एक करके आंसर करते जाने सभी के, ठीक है। तो दोस्तों वंस अगेन गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग भाइयों? जो भाई अलवर के हों वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें अरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दे ले यार, व्हाट्सअप हो जाएगा बाद में भी, सही है कि नहीं है। तो चलिए देखिएगा इधर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल हैप्पी हनुमान जयंती भाई आप सभी लोगों को। चले भाई स्टार्ट करें, फिर सभी लोग रेडी हैं? फटाफट से थम्स अप कर दो, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है ना, बढ़िया तरीके से, कोई परेशानी कोई समस्या तो नहीं है? हाँ जल्दी से आप लोग फटाफट से कर देंगे। राम 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 राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई। हाँ चलिए आपके सामने आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से रिप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएंगे जल्दी से बताएंगे, ठीक है। टाइमर दिया जाएगा आपको साथ के साथ, टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से बता दीजिए। इधर चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से दे देता हूं जल्दी से। हाँ हो गया, राम राम हो गई, सब हो गई। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फिर एक जरूरी इंफॉर्मेशन भी देनी है मेरे को आपको, है ना। तो जल्दी से फटाफट से आप लोग पहले इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दीजिए। चलिए वॉइस नहीं आ रही है, रिफ्रेश कर लो भाई पेज। हाँ ठीक है। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखना एक बार, यहां पर ये जो चीज है इसको समझना। जल्दी से देखिए रिप्लाई करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे अल्टरनेट, एक छोड़ के एक अगर देखें यहाँ पे तो एक चीज दिखाई देगी, ठीक है। क्योंकि देखो y आता है 25 पे, u आता है 21 पे, फिर q आता है 17 पे, तो ये माइनस का डिफरेंस चल रहा है इसमें, -4 तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी। 17 - 4 13, 13 पे आता है अपना m, ठीक है। तो m तो आएगा ही सही। अब देखो स्मार्ट वर्क कर सकते हो आप यहाँ पे, चाहे तो आप लोग चीज को यहीं पे छोड़ सकते हो, क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हो ऑप्शन देखकर, क्योंकि देखो m बाद वाले में m आएगा और m इसी में आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो पेपर में क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से होगा कि भैया आप लोगों ने कितने कम टाइम पीरियड में किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितनी जल्दी आप लोग नंबर बटोर सके, ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। आ गया एम आ गया, चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फाइनली इसके अंदर भी यही हो रहा होगा, सही है कि नहीं है। देखो इधर तो ये आ जाएगा के, तो के एम इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट, ये रहा भाई अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये आ गया आपके स्क्रीन पर, जल्दी से रिप्लाई करके बता दो कि क्या आंसर आएगा। ठीक है टाइम्स खत्म हो गया। आप देख
पे किस तरीके का, ये भी अल्टरनेट सीरीज चल रही है। देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, तो समझ जाना भैया ये क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। फिर आई से एच क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, और फिर इस जगह पे -1 करोगे क्या आएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्यू से आर +1 हो रहा है, आर से एस +1 हो रहा है, और एस के बाद +1 टी, तो जी टी इज द करेक्ट आंसर। और वैसे भी अगर देखें तो हम लोग जी पे भी छोड़ सकते थे क्वेश्चन को, एक अल्टरनेट देखा तो जी आ ही गया था, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जो जी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली स्मार्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, स्मार्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं कि डायरेक्टली हमने क्वेश्चन को टिक कर लिया। ठीक है, जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करते जाएंगे आप लोग क्वेश्चंस का एक एक करके। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए बता दीजिए जल्दी से। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम। चलिए जल्दी से आ जाइए, फटाफट से रिप्लाई करिए अब क्वेश्चंस के। कोई बात नहीं प्रधान, गलत हो गया, कोई बात नहीं, रखो और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओ बस। ठीक है, यहां पे देखना, एक बार गलती करेंगे पर बार बार नहीं होनी चाहिए। ए सी, यहां पे क्या हो रहा है भाई, बी सी यानी +2 हो रहा है, फिर यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है, सी से एफ +3 हो रहा है, तो अगला वाला समझ में आ गया कि +4 होगा। अब एफ में 4 जोड़ोगे तो 10 पे आता है जे। ठीक है, अब जे देख लो कितने ऑप्शन ऐसे हैं, एक मात्र ऐसा ऑप्शन है जे। ठीक है ना, जो जे से स्टार्ट हो रहा है, तो भैया यही अपना आंसर है। और वैसे भी डायरेक्टली दिख रहा है ए का, ए पे यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पे ये जो चीज है ये मिसमैच हुई है इस जगह पे। ठीक है, ये z बनेगा यहाँ पे x है, तब जाके तो अपोजिट वाला सीन बनेगा। a का z, c का x, f का u, तो j का क्या हो जाएगा, q, j q। ठीक है, जंगल क्यून। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अच्छा लॉजिक लगेगा इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिक भी बहुत प्यारा है, तो फटाफट से आप लोग करेंगे ट्राई और बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, टाइम से हो चुका है, ध्यान से समझ में आया किसी को, कोई लॉजिक समझ में आया इसका, इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है भाई, जल्दी से देख के बताइए फटाफट से। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले चीज को समझ लेते हैं कि यहाँ पे लेटर कितना है। ध्यान से देखोगे सीरीज में, तो यहाँ 1 लेटर है, यहाँ पे कितने लेटर है, 2 लेटर है, यहाँ पर 3 लेटर है भाई। ठीक है ना, यहाँ पे 1 लेटर है, यहाँ पे 2 लेटर हैं, यहाँ पे 3 लेटर हैं, तो अगला वाला ये जो है क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह पे कितने लेटर आ जाएंगे, 4 लेटर आ जाएंगे, क्योंकि उसके नेक्स्ट वाले में फिर देखो लेटर कितने दे रखे हैं, 5 लेटर्स दे रखे हैं। तो इतनी तो चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 4 वाले जो होंगे वो अपने आंसर होंगे, तो बी ऑप्शन तो अपना हो भी नहीं सकता। ठीक है, बाकी के ए, सी और डी में अपने 4 जो हैं आपको लेटर दे रखे हैं। अब देखिए ए के बाद यहाँ पे जो ड्रॉप किया, उस ड्रॉप वाली कंडीशन को देखते हैं, क्या ड्रॉप किया है, बीच में 1 लेटर ड्रॉप किया है यहाँ पे, कौन सा, बी। फिर डी के बाद ई एफ 2 लेटर ड्रॉप करें, फिर आ गया जी। तो अब इस वाली कंडीशन में कितने लेटर ड्रॉप होंगे ये समझिए, कितने लेटर ड्रॉप होंगे, 3 लेटर ड्रॉप होंगे, 1 लेटर ड्रॉप, 2 लेटर ड्रॉप, और इसके बीच में 3 लेटर ड्रॉप होंगे। तो आई के बाद जे के एल 3 लेटर ड्रॉप कर दिए, आ गया अपना एम। ठीक है, अब एम से तो स्टार्ट होगा आंसर, यानी कि डी जो है अपना ये आंसर नहीं होगा, और ये ए जो है ये भी अपना आंसर नहीं होगा। खत्म हो गई पिक्चर। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 अक्षर आ रहे हैं और एम से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 3 अक्षर आ रहे हैं, ये एम से स्टार्ट हो रहा था पर इसमें 3 अक्षर थे, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया। तो सही कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, MNOP, क्योंकि कंटिन्यूअसली चल रहे, सीरीज चल रही है। सी के बाद डी, GHI, तो MNOP, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट अगला वाला चल रहा है UVWXY। ठीक है, तो चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। अब आप लोग ही खुद करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे आंसर्स और मुझे बताएंगे कि क्या आएगा। चलिए, टाइम स्टार्ट होता है अब।
बहुत बढ़िया दोस्तों। अब यहां पर देखना, इधर सीक्वेंस चल रही है। हमेशा याद रखो, जब भी नंबर और अल्फाबेट दोनों साथ में आएंगे तो सबसे पहले नंबर को देखा करो कि नंबर के अंदर सीक्वेंस क्या चल रहा है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, +2 हो गया, फिर 4 से 8, यहां पर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, तो 8 से 14, यहां पर क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, तो 2 4 6, तो अगला वाला क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। 14 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22, तो 22 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है ना। खत्म हो गई पिक्चर, खत्म हो गई भाई। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, लेटर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नंबर से ही काम हो गया। तो इस तरीके की स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए बिल्कुल। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए, यहां पर भी देख सकते हैं बी से सी, यहां पर कोई लेटर का गैप नहीं है, यूं कह सकते हैं कि +1 किया है, यहां पर क्या किया, ये +2 किया है, फिर यहां पर देखिए तो ये +3 किया है, तो अगला वाला +4 हो जाएगा। एच में 4 जोड़ेंगे तो L हो गया, ठीक है। ये 22 और L जो है अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। क्वेश्चन उसके जैसा ही दिख रहा है ना लगभग, तो फटाफट से आप लोग सोल्व करके बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, कौन बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, कौन बताएगा, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, यहां पे मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, किसी का ए भी आ रहा है यहां पे, ठीक है। ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। मैक्सिमम लोगों के जो आंसर आ रहे हैं डी आ रहे हैं और कुछ के सी भी आ रहे हैं, यानी उटपटांग आंसर करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं यहां पे, ठीक है। तो भाई तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा, जल्दीबाजी के चक्कर में आप लोग अगर गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वैसे ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इन चीजों को बहुत फोकस करके और ध्यान से देखें कि क्या आंसर आएगा। 3 से 6, यहां पे क्या हो रहा है, जल्दी से देखिए, +3 हो रहा है। फिर यहां पर देखें 6 से 11, तो यहां पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। फिर यहां पर देखें 11 से 18, तो यहां पे +7 हो रहा है। तो 3 5 7, तो अगला वाला 9 हो जाएगा ना भाई, ठीक है। एक छोड़ के एक चल रहा है और वो भी विषम संख्या, 3 5 7, तो अगला 9 हो जाएगा। और भैया यहाँ पे 18 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, लेकिन 27 दो ऑप्शन में आ रहा है, तो ये तो हो गए रॉन्ग, ठीक है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, 27 आएगा। अब यहां पर देखते हैं F से G +1, G के बाद HI +2, I के बाद JKL +3, ठीक है। फिर उसके बाद यानी 1 2 3, तो अगला वाला 4 करेंगे और +4 करते ही 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 पे आता है P। तो आंसर बन गया अपना डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों का भी A आया, C आया, वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब भाई रेलवे में देख लो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ना तो पेपर का लेवल ज्यादा आता है ना क्या, ठीक है। सिर्फ IQ पावर यूज करनी है और सही करना है क्वेश्चन। चलिए देखिएगा इधर, अब देखिए सीक्वेंस क्या चल रहा है इसमें, W, ठीक है, W। यहां से देखें तो देखिए O के बाद PQ, सही है। उल्टा चलें तो क्या हो रहा है, +2, Q के बाद RS +2, तो भैया S के बाद नेक्स्ट क्या बनेगा, +2 करती T, S के बाद TU, ठीक है। तो U तो आएगा ही सही। अब U आएगा तो ये 2 ऑप्शन तो हो गए रॉन्ग। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये है 12 का स्क्वायर, सही है। ये है 10 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर। वास्तव में देखा जाए तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। 12 का स्क्वायर, तो बीच में क्या आ जाएगा इस जगह पे, 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 121, ठीक है। तो U 121 जो है अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। समझ में आ गई चीजें, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, ठीक है। ये सीरीज दे रखी है आपको और आपको जल्दी से बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। यहां पे 1 है ये, ठीक है। चलिए सोल्व करिए। चलिए देखिएगा इधर,
4 9 25 समझ में आ रहा होगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे नहीं पता है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर, ये देखा जाए तो 13 का स्क्वायर, ये है 17 का स्क्वायर और ये है 19 का स्क्वायर, ठीक है 161। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना एक तरीके से क्या चल रहा है, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। क्या चल रहा है, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या का स्क्वायर चल रहा है भाई, ठीक है। अब दो अभाज्य संख्या है, 3 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5, तो अगली क्या हो जाएगी 7 का स्क्वायर, ठीक है। वे संख्या है जो अपने आप से और 1 से विभाजित होती हैं, उनका स्क्वायर चल रहा है। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए करिए सोल्व। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप 10 सेकंड का समय ले लीजिए, लेकिन क्वेश्चन सही करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो आंसर आ रहे हैं इसके लिए उटपटांग आंसर कर रहे हैं। सी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, मर्जी पड़े जो आंसर कर रहे हैं इसका उटपटांग, जो उनको सीरीज समझ में नहीं आ रही, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, अगर जिसने नहीं देखा है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो यार वाईफाई स्टडी की ऐप से, चीजों को देख लो कि किस तरीके से आती है। आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है। तो आराम से आप प्ले स्टोर में जाके वाईफाई स्टडी की ऐप डाउनलोड करो और आराम से पीडीएफ वगैरह लो, उसमें सारे क्वेश्चन इस तरीके के कराए हुए हैं। अब देखो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो छोटी संख्या लास्ट में देखो ना यार, ये छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है और यार यहाँ पे एक बड़ी संख्या है। तो जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जाओगे, पीछे से देखें तो छोटी से बड़ी में जा रहे हो और आगे से देखें तो बड़ी से छोटी में जाओ। तो अगर छोटी से बड़ी की तरफ चल रहे हो, जैसे पीछे से अगर आगे आए तो यानी कुछ ना कुछ मल्टीपल हो रहा होगा यार, कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, स्क्वायर या क्यूब टाइप की कोई सीन बन रहा होगा, या फिर बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाएंगे तो डिवाइड हो रहा होगा। तो डायरेक्टली दिख रहा है यार, देखो ये मल्टीपल है किसका, 4 का, सॉरी 10 का, ठीक है। फिर ये 40 का मल्टीपल है ये 120। अब देखना इधर ये कितना है, इंटू 3, तो डेफिनेटली यहाँ पे सीक्वेंस चली गई ना 2 इंटू 5, तो समझ में नहीं आया, ये इंटू 5 हो रहा है, ये इंटू 4 हो रहा है, ये इंटू 3 हो रहा है, तो अगला वाला क्या हो जाएगा भाई, ये अगला वाला क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 करते कितना हो जाएगा 240। तभी तो फिर आगे सीक्वेंस ऑटोमेटिकली सेट हो गई। देखिए कि अगर यहाँ पे देखें ये इंटू 1 हो गया अगर, ठीक है, तो 240 को 1 से गुणा करेंगे तो 240 ही आएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी क्या आएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों का सही है लेकिन बहुत सारे लोगों का गलत भी है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का डी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, उटपटांग आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग पता है वैसे ऑलरेडी गेम से बाहर हो जाएंगे, आपको सुनने में अच्छी नहीं लग रही होगी चीज, लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम पे भी इतना ही टाइम मिलेगा आपको, मुश्किल से 30 सेकंड मिलेंगे, 35 सेकंड मिलेंगे, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी से बता दीजिए अब क्या आएगा आंसर, डायरेक्टली देखते ही पता लग रहा होगा यार यहाँ पे तो, ठीक है। ये क्या हो रहा है इंटू 1, ये क्या हो रहा है इंटू 3, फिर यहाँ पे सॉरी इंटू 1 नहीं, ये +1 कर दो इसको, ठीक है, +1 इंटू 3, फिर ये हो रहा है आपका +1 इंटू 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट 21 से 22 पे जा रहे हैं तो +1, फिर यहाँ पे इंटू 3, फिर यहाँ पे देखिए +1, तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा इंटू 3, सही है। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई अपना, जल्दी से बता दीजिए। 6 × 18 और 7 × 21, तो कितना हो गया 201, ठीक है। 201 जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने और आपको जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
चलिए देखिएगा इधर, अब यहां पर सीक्वेंस देखें तो क्या चल रहा है, देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का। फिर यहां पर देखें तो ये डिफरेंस आ रहा है कितने का, 24 का। फिर 36 से 80 ये जो डिफरेंस आ रहा है आपके सामने 44 का, ठीक है। और ये 80 से 150 यहाँ डिफरेंस आ रहा है 70 का। क्लियर है? तो यहाँ पर तो आपको चीज़ें समझ में अभी नहीं आ रही होंगी कि ये क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही अब देखिएगा इधर सीरीज की भी अगर सीरीज देखेंगे आप, ठीक है, इसके ऊपर सीरीज देखेंगे तो 10 और 24 का जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 14। फिर 24 और 44 का जो डिफरेंस आ रहा है ये कितना आ रहा है, 20। क्लियर है? फिर 44 और 70 का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर देखिएगा कितना आ रहा है, 26। क्लियर है? अब एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये क्या सीक्वेंस चल रहा है। सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। देखो इधर यहाँ पे 14 और 20 के बीच का जो गैप है, 14 और 20 के जो बीच का गैप है भाई, ये कितने का है, +6 का है। फिर यहाँ पर भी 20 और 26 के बीच का जो गैप है ये भी कितने का है, +6 का है। सही है कि नहीं? अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे तक जाना है अपन को, अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू है इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस आएगा और इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी उसमें भी कितने का डिफरेंस होना चाहिए, +6 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो पहले बताइए क्या होगा, 26 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 32। और फिर 32, ये जो 32 यहाँ पर आ गया तो 70 में जब आप 32 ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, 70 + 32 यानी कि 102। अब 102 150 में आप लोग ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 252 जो है ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी डिफरेंस का भी डिफरेंस दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चीज़ों में क्या कर रखा है, डिफरेंस का भी डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, यानी आप लोग डबल डिफरेंस के बाद आप चीज़ों को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस मिल रही है 14, 20, 26, यानी सभी में +6 करके किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, अब इस सीरीज को पूरा करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि एक विकल्प चुनिए और इस सीक्वेंस को पूरा करिए। चलिए देखिएगा इधर, यहां पर देखना, इधर सीक्वेंस क्या दे रखा है, WXAB। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसको करने में। ठीक है, यहां पे देखना X से अगर A पे जाएं, X से A को देखें, X के बाद YZA +3 हो रहा है। फिर B से F को देखें तो B से F यहां पे +4 हो रहा है। ठीक है, तो +3 +4, तो अगला वाला समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है, +3 +4 तो +5। और G आता है 7 पे, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 पे आ जाएगा L। ठीक है, लेकिन अब यहां पे देखिए WXABFG, तो L के बाद भी क्या आएगा, M, तो LM इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, C ऑप्शन जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा भाई। देखिए दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन के पैटर्न अगर आपके देखे हुए होंगे ना तो आप लोग एग्जाम में भी आराम से क्रैक कर लेंगे चीजों को, अगर आपने देखा हुआ है तो। अगर आपने क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं देखा है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन में लॉजिक लगता है, तो भैया फिर एग्जाम में तो देखो करने अगर कर सके तो कर पाएंगे, लेकिन फिर समय बहुत ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है ना चीजों को? तो चीजों के पैटर्न पहले देखे हुए होने बहुत जरूरी है। अब देखो सीक्वेंस डायरेक्टली देखते ही पता लग रहा है यार, 39 से 38 -1 हो रहा है, 35 से 34 क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो बस चीजें खत्म हो गई यहीं पर। ठीक है, 35, 34, तो अगला क्या आ जाएगा, 33। अब इसमें क्या सोचना है, इस क्वेश्चन में क्या सोचना था भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या सोचने की जरूरत थी, कुछ लोगों के इसमें भी आंसर गलत आ रहे हैं, सोच के देखिए। अब आप सी आंसर आया यहाँ पे प्रभु जी का, और ये अरविंद का ए आंसर आया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी गलती हो रही है, तो भाई बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने कर लिया वो मात्र 2 सेकंड में भी करके आगे निकल जाएंगे। अब ये रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। कल बढ़िया पढ़ाया था आपको, रिपीटेड सीरीज के कंसेप्ट बताए थे। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। टाइम स्टार्ट होता है अब।
क्या आएगा भाई आंसर? कल जो तरीका सिखाया था सिर्फ उस तरीके को देखो। सबसे पहले लेटर काउंट करो कि कितने लेटर है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, 12 लेटर हैं। चलो देखना इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सबसे पहले लेटर काउंट करा अपन ने, कितने हैं लेटर हैं? देयर आर 12 लेटर्स, ठीक है, 12 अक्षर है भाई। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए। ए आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का आंसर ए आ रहा है, सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए बी सी डी चारों ही आंसर आ रहे हैं भाई, अलग अलग आंसर। मैक्सिमम लोगों का ए आ रहा है, पर डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, जो मन में आ रहा है उठपटांग आंसर करे जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का आंसर ए दिखाई दे रहा है। तो कंसेप्ट देख लेना, जिन लोगों ने कल सेशन नहीं देखा है ना वो आज सीख लेना, देख लेना कैसे बताया था। सबसे पहले लेटर को काउंट कर लो कि कितने लेटर आए, 12 लेटर आए। अब ये जो 12 हैं, 12 में डिवाइड किस किस का होगा? 2 का डिवाइड हो जाएगा, 3 का डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद 4 का डिवाइड हो जाएगा, 6 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो जोड़े बना सकते हो, पेयर बना सकते हो, वो 2 3 4 और 6 के बना सकते हो। अब यहां पर देखना, इस चीज को ध्यान से देखना। सबसे पहले जैसे बड़े वाले को टारगेट करते हैं, 6 लिया, ठीक है, 6 को टारगेट करते हैं और अपन लोग पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखना इधर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये लो 6 का अगर कंपेरिजन करें तो देखिए यहाँ पे लास्ट से सेकंड वाली जगह पर क्यू आ रहा है, तो भैया यहाँ पे लास्ट से सेकंड वाली जगह पे तो पी आ रहा है, यानी 6 का पेयर तो मैच नहीं करेगा, 6 का तो पेयर नहीं बनाएंगे। तो इसके बाद अगले वाले पे चलते हैं, पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं अपन, किसका? 4 का बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, 4 का पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग, और 4 में हमने डिवाइड कर दिया, ये लो 4 में डिवाइड कर दिया। अब 4 पे डिवाइड कर दिया, अब कंपैरिजन कर लो भाई। अगर ये तीनों सीक्वेंस में अगर सेम है तो देखिए यहाँ पे बीच में 2 बार क्यू आना चाहिए, तो भैया बीच में 2 बार क्यू आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। ये देखो, अगर लास्ट वाले के साथ कंपेयर किया तो बीच में 2 बार क्यू आ रहा है। अब यह वाला तो फिल हो गया, पूरा का पूरा फिल हो गया, तो बिल्कुल PQR तो बिल्कुल बन सकता है सीक्वेंस PQR, और यहां भी बन गया PQR, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और देखिए आंसर क्या बना इसका, PQQPR, PQQPR, ठीक है, PQQPR, ये जो है अपना आंसर आ गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है ना, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर था दोस्तों। अब देखिएगा इधर, सोल्व करके बताएंगे फटाफट से क्या आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन मार्क है इस बार, पीछे नहीं है, आगे है, तो जल्दी से फाइंड करके बताइए क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने लेट ज्वाइन किया है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत, प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, ठीक है ना। एनटीपीसी की जो प्लेलिस्ट है अलग से, वाईफाई स्टडी प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो एनटीपीसी प्लेलिस्ट है, उसमें रीजनिंग सेक्शन चूज करेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे वाईफाई स्टडी की प्ले स्टोर में जाके, तो वहां से आप लोग जो आप सेलेक्ट करेंगे रेलवे सेक्शन को, तो उसके अंदर आपको रीजनिंग की सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी भाई। तो कहाँ घबराने की जरूरत है, आराम से चीजें, लेक्चर पढ़ाए हुए हैं, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो उनको। अब यहाँ पर देखना, इधर चीजों को देखना और समझना। यहाँ पर अगर देखें तो आपको चीजें समझ में आएगी। L से D, अगर L से D पे जा रहे हो आप लोग, तो यानी आपने क्या किया होगा, -8 किया होगा। फिर D से U पे जा रहे हो, ठीक है, आप कहाँ, सॉरी, अगर माइनस में ही देखें, अगर इसको L से D और D से, तो 4 तो वो चले गए और 5 तो कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। यानी एक तरीके से सीक्वेंस क्या बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के LKJDCB, और यहाँ पे लिखा हुआ है UTS, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना भाई, ये हो रहा है -8, तो ये हो रहा है -9, सही है। और इन लेटर्स को भी देखें तो K से C डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, -8 हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे C से T बिल्कुल सही है भाई। ये क्या हो रहा है, -9 हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो चीज बनी होगी उसको भी समझ गए होंगे। तो देखिए इधर यहाँ पे जो भी लेटर हो, जो भी अपना वर्ड होगा, उसमें आप लोगों ने क्या किया होगा, -7 किया होगा। अब आगे गए हैं तो -7 किया है, तो पीछे आएंगे तो वापस से +7 कर देंगे। जब +7 करोगे तो भैया L में +7, 12 में 7 जोड़ोगे तो 19, और 19 पे आता है S, यानी स्टार्टिंग होगी S से।
फिर उसके बाद यहाँ पे k को देखेंगे तो k में भी अगर आप लोग वापस से देखेंगे, ठीक है, +7 करेंगे क्योंकि सब में सेम सीक्वेंस चल रहा है, तो k में भी अगर आप +7 करेंगे यानी 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, और 18 पे आता है आपका r, ठीक है, तो SR। और फिर J में भी अगर आप जोड़ेंगे 8, ठीक है, सॉरी J में भी अगर आप 7 जोड़ेंगे, J में भी अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 17, 17 पे आता है Q, तो आंसर बनेगा SRQ। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल जबरदस्त मजा आ गया होगा आप सभी लोगों को, ठीक है ना। मंडे से अपना टॉपिक बहुत जबरदस्त तरीके से अलग तरीके के चलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे टॉपिक्स अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं। डाइस वगैरह जो है आपका, ऐसे क्लॉक है, कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अपन लोगों को पढ़ने हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक अपन करेंगे मॉर्निंग वाली क्लास में, यानी कि जो आपकी आफ्टरनून वाली क्लास है 1:30 बजे वाली एनटीपीसी की क्लास है, इसमें करेंगे। और जिसको भी लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी आप लोगों के कमेंट्स पे कि सर प्लीज आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन करा दो, पूर्वधारणा उदाहरणा वाले करा दो, ठीक है, कार्यवाहियां, तर्क वितर्क, ये जो क्वेश्चंस आते हैं कथन निष्कर्ष वाले, ये भी करा दो, लॉजिकल रीजनिंग। तो जिसको भी पढ़नी है वो मंडे से शाम को 6:30 बजे वाली जो क्लास है आपकी, ठीक है, एसएससी सीजीएल की जो क्लास है 6:30 बजे वाली, उसमें मैं आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग कराने वाला हूं, क्योंकि नॉन वर्बल पोर्शन जो भी है सबसे पहले मैं वहां पे कवर कराऊंगा, और इस क्लास के अंदर भी कवर होगा, लेकिन पहले वर्बल चलेगा। और अगर आपको नॉन वर्बल भी साथ में पढ़नी है तो आप लोग 6:30 बजे वाली जो क्लास है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल की फ्रेंड्स। तो चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फिर से लिख देता हूं अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो, ठीक है, 6:30 बजे, 6:30 बजे जो होगी, ठीक है, मंडे से, वहां पे लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल पोर्शन, नॉन वर्बल ये कवर करवा दूंगा, ठीक है, आपकी फटाफट से। और जो आपकी 1:30 बजे वाली क्लास है इसमें अपनी चली रही है, ठीक है, वर्बल रीजनिंग चली रही है भाई, ठीक है, कंटिन्यूसली इसके टॉपिक यहां कवर हो जाएंगे 6:30 बजे वहां पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।